अस्सलाम वालेकुम। 25 नवंबर 2022 और दिन का 1:10 हो जाता है। मुझे इरफान कहते हैं। कुछ मामला जीरो आपने थंबनेल में लाइन पढ़ी है। सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं। बरतानिया की जेलें चीख चीख कर नवाज और मरीम को बुला रही हैं। इसके ऊपर ये दिस इज नॉट जस्ट ए लाइन फॉर अट्रैक्शन, दिस इज फैक्ट। और इसके ऊपर मैं आगे चलकर बात करने वाला हूँ। और भी काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं जो कि बरतानिया से आज मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। सबसे पहली चीज़ यह है कि एक मरहला जो बखैर खूबी तय पा गया, अंजाम पा गया। इसके मुतल्लिक काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर थी कि बड़ा मैस होगा, बहुत बड़ा मैस क्रिएट होगा और उसका बेनिफिशियरी अगेन जरदारी साहब होंगे। जरदारी साहब बहुत बड़े बड़े जुए खेलते हैं और ये भी उनमें से एक जुआ था। अगर ये कामयाब हो जाता तो जरदारी साहब जो हैं वो बहुत कुछ जीत चुके होते, लेकिन इस वक्त जरदारी साहब ये जुआ हार चुके हैं। वो कैसे हारे हैं इसके मुतल्लिक मैं आपको बताने लगा हूँ जस्ट राइट नाउ। जरदारी साहब ने ये सोचा हुआ था, जहन में ये सोचा हुआ था कि ये नाम हम भेजें और इसको किसी सूरत पीटीआई, इमरान खान, सदर आरिफ अलवी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसमें एक कानूनी झोल भी मौजूद है, अभी तक मौजूद है, और उसके बावजूद इसको पीटीआई ने, इमरान खान ने सरप्राइज दिया। और जैसा कि मैं कहता हूं कि उन्होंने गुड लेंथ बॉल को पीछे एक कदम हटकर उसको शॉर्ट पिच बनाया और बाउंड्री से बाहर भेज दिया। तो ये कैसे हुआ? ये बेसिकली जरदारी साहब का माइंड ये था कि इसके ऊपर मैस होगा, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इस नाम को मेलाइन किया जाएगा, बात जो है अदालत तक चली जाएगी। और उसके नतीजे में क्या होगा? उसके नतीजे में ये होगा कि मतलब इसके जो जरदारी साहब है उसके मुतबादल के नाम के तौर पर अपना नाम जो उनका पसंदीदा फेवरेट है वो आ जाएगा। मेरी ज़ाती नज़र में, मेरी ज़ाती राय में, जो आर्मी चीफ जो भी लगते हैं उनको ये सियासतदान अगर ये उनसे अपने मफादात लेना छोड़ दे तो मेरे ख्याल में उनका इतना बड़ा वो नहीं होता। लेकिन ये है कि ये इनको भी मतलब सियासतदान जो हैं अगर उनको वाकई न्यूट्रल देखना चाहते हैं तो सियासतदानों को सबसे पहले अपने आप को न्यूट्रल करना होगा, उनकी तरफ नहीं देखना होगा। पर ये जो बात है ये अभी तक जरदारी साहब को सबसे बड़ा शौक लगा इस हवाले से। तो जरदार अभी चीज़ें जो है मामला जो है वो तय पा गए, चूँकि बगैर किसी मैस के इस पर समरी पर दस्तखत कर दिए गए। और रात को दोनों जो साहिबान हैं, जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा और जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनको बुलाकर सदर साहब ने वहाँ पर उनसे बातचीत की और समरी पर दस्तखत कर दिए। अब ये एक और चीज़ है कि सबसे बड़े जो चैलेंजेस हैं इस वक्त जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए, क्योंकि मुल्क इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है काफ़ी बड़े चैलेंजेस इसमें दरपेश हैं। इसमें सबसे बड़ा इस वक्त जो मुआशी चैलेंज है वो सबसे बड़ा है। और आर्मी का चूंकि इससे ताल्लुक नहीं होता, लेकिन स्टेबिलिटी का ताल्लुक मुआशी उसके साथ ज़रूर है। लिहाजा स्टेबिलिटी यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है इसमें मुआशी बेहतरी की तरफ लेकर आने के लिए। अवाम की तवक्कुआत क्या है? अवाम की तवक्कुआत ये हैं कि उनकी उमंगों के मुताबिक फ़ैसले किए जाएँ। इस वक्त जो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर विराजमान शख्स है वो अवाम की उम्मीदों उमंगों का तर्जमान हरगिज़ नहीं है। और एक और जो बड़ा चैलेंज है वो ये है उनके लिए कि अवाम और फ़ौज के दरमियान फासले जो बढ़ गए हैं, फासलों की खलीज जो बढ़ गई है, उसको कम करना। उसको कैसे कम किया जा सकता है? अवाम को एक तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाकर, अवाम को ये यकीन दिलाकर कि उनके साथ किसी तरह की हेरा फेरी जो कि हो रही है उसको रोका जाएगा और सारा कुछ जो है उसके मुताबिक किया जाएगा। अब एक और जो चीज़ यहाँ पर पैदा होती है वो ये है कि इमरान खान के पास क्या ऑप्शंस थे? कोई? यस, इमरान खान के पास ऑप्शंस थे। ये जो रिटेंशन का फैसला किया गया है ये एमरजेंसी हालात में किया जाता है। इमरान खान इसको चैलेंज कर सकते थे, सुप्रीम कोर्ट में लेकर जा सकते थे, लेकिन इमरान खान जो है उन्होंने यहाँ पर मैं कहता हूँ कि उन्होंने दानिशवरी का मुजाहरा किया और उन्होंने इसके ऊपर किसी तरह की इसको तनाज़ा खड़ा ना करके एक बहुत दानिशमंदी का सबूत दिया है और इसके जो बेनिफिट्स हैं उनको मिल सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स हैं जिन पे आपको नज़र आएगा कि क्या ये वाकई जो है न्यूट्रलिटी और न्यूट्रल होना और ये जो दावे किए जाते थे क्या वो वाकई फैक्ट हैं या फिर जस्ट अवाम को एक बार फिर से चूना लगाने की कोशिश की गई है। अब इसमें देखा ये जाएगा, ये नज़र आएगा आपको कि अगर आइंदा आने वाले दिनों में चार्ज संभालने के बाद अगर आपको लगता है कि इमरान खान और उनकी पार्टी के गिर्द घेरा मजीद तंग किया जा रहा है, उनको नाअहली की तरफ लेकर जाया जा रहा है, नवाज शरीफ की वापसी की जो राहें हैं वो खोली जा रही हैं
और इनऑर्गेनिक तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से और चीज़ है। वो ऑर्गेनिक तरीका क्या है वो आपको पता है कि क्या चीज़ें हो रही हैं क्या नहीं हो रही। तो ऑर्गेनिक तरीके को छोड़कर इनऑर्गेनिक तरीके से नवाज शरीफ को फेवर की जा रही है, तो इसका मतलब है कि दाल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काला है। अच्छा, ये चीज़ें हो गई। अब इसके ऊपर बात करते हैं, जो थंबनेल की सबसे पहली लाइन है उसके ऊपर बात करते हैं। आपको याद होगा तस्नीम हैदर शाह जिसने बयान दिया था, जिसने कहा था कि जी वो अब भी अपने बयान के ऊपर ना सिर्फ कायम है बल्कि मामला जो है इससे आगे बढ़ गए हैं। 29 नवंबर को 29 ऑफ नवंबर को उनको JIT ने पाकिस्तान बुलाया है। अब वो JIT पाकिस्तान आते हैं या फिर वहीं से हाई कमीशन के ज़रिए, एम्बेसी के ज़रिए वहाँ से अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हैं, ये बात देखने वाली। इसके अलावा कुछ और अहम इंकशाफात भी उन्होंने किए हैं। उसमें सबसे बड़ा जो चीज़ जो कि आ रही थी, कुछ वीडियो एक वायरल हो रही थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि तस्नीम हैदर शाह ने जिस बंदे का जिक्र किया है अपने इंटरव्यू में कि वो बंदा भी इसका गवाह है, यानी मलिक लियाकत एक बिजनेसमैन है जिनका जिक्र उन्होंने किया था और कहा था कि ये बंदा भी इस बात का गवाह है। तो वो बंदा जो है वो भी सामने आ चुका है। उस बंदे ने क्या कहा है, पहले ये देख लें कि तस्नीम हैदर शाह ने कहा था कि वो मलिक लियाकत जो है वो भी इस बात का गवाह है कि मैंने उसे भी ये चीज़ें बताई थी 29 नवंबर और इमरान खान पर हमला होने से पहले। तो मलिक लियाकत जो है वो भी सामने आ चुके हैं। उन्होंने बाकायदा ऑन कैमरा इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि हाँ, मैं अपने बयान पर कायम हूँ। ये जो तस्नीम हैदर शाह है इसने मुझसे बात की और मैं उस बयान पर अभी भी कायम हूँ। तो ये चीज़ जो है ये बड़ी ख़तरनाक है मियां नवाज शरीफ साहब के लिए, क्योंकि वो इस वक्त बरतानिया भी छोड़ चुके हैं। और एक और बात जो उन्होंने की तस्नीम हैदर शाह साहब ने, उन्होंने कहा कि ये जो बाकी तमाम चीज़ें जो बताई जा रही हैं मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में कि वीज़ा और ये और वो, लेकिन ऐसा कोई चक्कर नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ बरतानिया से मफरूर हुए हैं, भागे हैं। वो वापस आएंगे, तो जब वापस आएंगे तो बरतानिया की पुलिस उनसे इंटरव्यू कर रही होगी और उनकी सारी इंटरोगेशन कर रही होगी, इन्वेस्टिगेशन कर रही होगी और वहाँ पर वो जो है उनको जवाब देना पड़ेगा। उनके अल्फाज कोट एंड कोट मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कि बरतानिया की जेलें चीख चीख कर नवाज शरीफ और मरियम को बुला रही हैं, ये उनके अल्फाज थे। और वो अभी तक अपने बयान पर कायम हैं और देखते हैं कि इस हवाले से जब नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं, अब तो आर्मी चीफ जो है वो भी उनकी अपनी मर्जी के पसंद के लग गए हैं, क्योंकि वो उनका ऐसा कहना है कि उनको जनरल आसिम मुनीर साहब, अरब सोर्सेज जो नून लीग के हैं वो ये बता रहे हैं कि उनको जनरल आसिम मुनीर साहब के नाम के ऊपर वो इसरार कर रहे थे। तो अब उनकी मर्जी के आर्मी चीफ लग चुके हैं। अब देखते हैं कि मामलात चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। नवाज शरीफ साहब बरतानिया पहले तो तशरीफ़ लाते हैं कि नहीं लाते, या फिर पाकिस्तान अब तशरीफ़ लाते हैं या नहीं लाते। 10 more days to go। एनीवेज, ये थी कुछ ताज़ा तरीन अभी तक की सूरत हाल जो मैंने आपके साथ शेयर की। और भी काफ़ी सारे मामला, काफ़ी सारी चीज़ें पेंडिंग है जो कि आप तक पहुँचानी बड़ी ज़रूरी हैं। फ़िलहाल इरफान से इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।